इससे रिलेटेड जो भी आपका होमवर्क होगा वो आपको क्लास में दे दिया जाएगा। ओके, और सभी को इसका असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना है, और एग्जाम्पल्स मैं आपको वहीं पे दे दूंगा, जिसको आप इसके रिमेनिंग अगर कोई और एग्जाम्पल बच गए हैं तो जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको असाइनमेंट के तौर पे वो दे दिए जाए। ओके ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। हाइड्रोकार्बन के रेडिकल्स क्या होते हैं? देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं एल्केन की। सबसे पहले इसको समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन के रेडिकल्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स के जो रेडिकल होते हैं उनका मीनिंग ये है कि मान लीजिए कोई भी आपने एल्केन, एल्कीन और अल्काइन लिया। हाइड्रोकार्बन हमारे पास एल्केन, एल्कीन और अल्काइन होते हैं। अब एल्केन, एल्कीन और अल्काइन में से आपने हाइड्रोजन को हटाना शुरू किया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो उन हाइड्रोजन को हटाने से जो पीछे आपका जो कंपाउंड बचेगा उस कंपाउंड को हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन का रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव। ओके, तो डेरिवेटिव क्या होते हैं तो लिख लेते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं इनको लिख लेते हैं। when we remove hydrogen from the hydrocarbon, then it form radical of respective हाइड्रोकार्बन। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि एक हाइड्रोजन हट जाए, उसको हम बोलते हैं मोनोवेलेंट। हो सकता है 2 हाइड्रोजन हट जाए, उसको बोलते हैं डाइवेलेंट। हो सकता है 3 हाइड्रोजन हट जाए, उसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट। तो मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट को हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेडिकल्स ऑफ एल्केन, कॉमन नेमिंग ऑफ एल्केन रेडिकल्स। एल्केन रेडिकल्स की जो कॉमन नेमिंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर 1 4 मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब क्या है? हमको केवल एक ही हाइड्रोजन उस पर्टिकुलर एल्केन में से हटाना है, यानी कोई भी एल्केन है। अब इस एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो एक हाइड्रोजन हटने के बाद में जो पीछे कंपोनेंट बचेगा उसको हम बोलते हैं इस पर्टिकुलर का मोनोवेलेंट रेडिकल। तो इसका नाम क्या होगा? एल्क प्लस लगा देंगे वाई, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो हम पूरा यहाँ से हटा देंगे, एन वाला ये पूरा पोर्शन हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसकी जगह लगा देंगे वाई। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एल्काइल। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नंबर 2 के लिए 4 डाइवेलेंट। डाइवेलेंट का मतलब क्या है कि हमें 2 हाइड्रोजन हटा देने हैं। बात यह है कि 2 हाइड्रोजन हटाने की कंडीशंस हैं। हम वो 2 हाइड्रोजन हो सकता है एक ही कार्बन से हटा दें, हो सकता है कि हम वो दोनों हाइड्रोजन जो है वो रिस्पेक्टिव पास पास वाले कार्बन से हटा दें, और हो सकता है कि हम दोनों ही हाइड्रोजन जो है वो सीधे वाले कार्बन से हटा दें। तो अगर हम डाइवेलेंट के लिए बात करें तो इसको पहले नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं।
कार्बन, तो इस केस में जो इसका नाम होगा वो होगा एल्क प्लस आइलिडीन। अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटाए गए तो उस केस में इसका नाम क्या होगा, एल्क प्लस आइलिडीन। एक एग्जांपल मैं यहीं पे थोड़ा सा ही बता देता हूँ साथ साथ में ही, ताकि आपको थोड़ा क्लियरिफाई हो जाए। मान लीजिए ये एल्केन है, CH3 अब आपने यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाए और ये दोनों हाइड्रोजन हटा दिए इस वाली, कौन सी जगह से हटा दिए, इस वाले कार्बन से या इस वाले कार्बन से, डजंट मैटर, दोनों सेम है यहाँ पर, इसलिए तो ये 2 हाइड्रोजन हमने हटा दिए, तो इसके नाम में हम लास्ट में क्या लिखेंगे, आइलिडीन। इसी तरीके से अगर हम इसको एक और नाम भी देते हैं, अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाया गया हो तो हम इसको जेमिनल भी बोलते हैं, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, जेमिनल। ओके, जिंक डाई एल्काइन, हम इस एल्कीन हम बोलते हैं इसको जिंक डाई एल्केन, तो इसको हम जेमिनल भी बोल देते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें कि दोनों हाइड्रोजन अगर मान लीजिए कि हम हटा रहे हैं फ्रॉम नियरेस्ट कार्बन से, आसपास वाले कार्बन से अगर हम हटा रहे हैं तो उस केस में इसका नाम होगा एल्क प्लस आइलिन। ओके, उस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्क प्लस आइलिन। देखो एक एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल का ही नाम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें से अगर मान लीजिए आपने 2 हाइड्रोजन हटाए, अब 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 और CH2, और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से हटाया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से हटाया, एक फ्री वैलेंसी यहाँ बनी, एक फ्री वैलेंसी यहाँ बनी, तो इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, एल्क प्लस आइलिन, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन हम उसमें गिन के और उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, इस तरीके का आइलिडीन, इस तरीके से आइलिन लगा देंगे। इस वाले ग्रुप को हम एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम विनाइलिक, इसको हम विनाइलिक ग्रुप भी बोलते हैं। जब पास पास वाले दोनों कार्बन से वैलेंसी फ्री हो तो उसको हम विनाइल भी बोलते हैं। ओके, अब हो सकता है कि आपके पास 2 हाइड्रोजन जो है वो टर्मिनल वाले कार्बन से हटे, फ्रॉम कॉर्नर या फिर टर्मिनल कार्बन। अगर ऐसा सिचुएशन है कि दोनों हाइड्रोजन आपके टर्मिनल वाले कार्बन से हट रहे हैं तो उस केस में उसका हम नाम लिखते हैं पॉली मिथाइलिन। पॉली का मीनिंग जितने कार्बन होंगे उतने नाम लिख देंगे और उसके बाद में उसका लास्ट में लिख देंगे मिथाइलिन। ऐसा इसलिए बिकॉज हम ऐसा मान लेते हैं कि वो सारे के सारे ही किसके डेरिवेटिव्स हैं, मिथाइलिन के। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH2 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 और CH2, अगर ये एल्केन कंप्लीट होती तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पे भी CH3 होते, लेकिन एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से फ्री कर दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से फ्री कर दिया, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, पॉलीमिथाइलिन। तो अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो तो इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि सभी के सभी क्या है, CH2 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 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम हम लिखते हैं पॉलीमिथाइलिन। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखो मैंने आपको पीछे एक चीज़ लिखवाई थी कि एल्केन के नेम के लिए हम लोग कभी भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनके रेडिकल्स की बात करें तो उस केस में हम उनमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी यूज कर सकते हैं। ओके, अभी मैं कुछ नाम लिखवाता हूँ, आपको पता चलेगा, इसको नोट करिए। ओके, तो एक केस हमारा जो तीसरा वाला है उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका नेमिंग करते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा जो है वो ये है कि अगर हम 3 हाइड्रोजन हटाते हैं तो 4 ट्राईवैलेंट अगर हम बात करें, 4 ट्राईवैलेंट के लिए, यानी इस बार हमको एल्केन में से 3 हाइड्रोजन हटाने हैं, तो अगर हम 3 हाइड्रोजन सेम कार्बन से हटा दें तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो रेडिकल बनेगा उसका नाम होगा एल्क प्लस आइलिडाइन, उसका नाम होगा एल्क प्लस आइलिडाइन। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे सभी लोग। तो बात करते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स की।
एग्जाम्पल्स के साथ करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर पर लिख लेता हूँ ताकि सभी को पता चले कि हम किस तरीके की नेमिंग इसमें कर रहे हैं। देखो, अगर मान लीजिए एल्केन में से आपने केवल एक ही हाइड्रोजन हटाया है तो उसका नाम होगा एल्काइल। और मान लीजिए कि आपने दो हाइड्रोजन हटाए हैं और दोनों के दोनों सेम कार्बन से हटाए हैं तो उस केस में इसका नाम होगा एल प्लस आयोडीन। और मान लीजिए कि आपने दो हाइड्रोजन नियरेस्ट कार्बन से हटाए हैं तो इस केस में इसका नाम होगा एल प्लस आयोडीन। और मान लो कि आपने दो हाइड्रोजन जो है वो कॉर्नर वाले कार्बन से हटा दिए गए हैं तो उस केस में इसका नाम होगा पॉलीमिथाइलेन। ओके, एंड लास्ट वन हमारा नाम था कि अगर मान लीजिए कि हम तीन हाइड्रोजन सेम कार्बन से हटा देते हैं तो इस सिचुएशन में इसका नाम होगा एल्क प्लस हाइड्रोजन। तो ये नेमिंग है, इसकी अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ CH3। अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नाम होगा क्या? बिल्कुल मेथाइल, क्योंकि ये CH4 है कंप्लीट। अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दें तो CH4 होगा। CH4 इज मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया तो इस केस में इसके लास्ट में लग जाएगा वाई। जब हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो लास्ट में लग जाएगा वाई, यानी मेथ प्लस आई। ओके, सभी को उसके नेम तो पता ही होंगे। 1 कार्बन C1 के लिए मेथ लेते हैं, 2 के लिए एथ लेते हैं, वो मैंने आपको शायद लिखवाया था अभी थोड़ी देर से। CH3 CH2। अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम क्या होगा? अगर हम एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ें तो CH3 यानी ये इथेन है, लेकिन एक हाइड्रोजन जब हटाते हैं तो हमारा नाम हो जाएगा एन प्लस Yl यानी इथाइल। सेम टू सेम अगर हम बात करें CH3 CH2 इस ग्रुप की, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? प्रोपेन। अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ये प्रोपेन है। अगर हमने हाइड्रोजन इसमें से निकाला है तो इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल हो जाएगा। ओके, सेम टू सेम एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूट। 4 के लिए ब्यूट और आगे लगा देंगे ब्यूटिल। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके का कोई ग्रुप मैंने आपको लिख के दिया CH3 CH एंड CH3, इसका नाम क्या होगा? गुड, इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल। अब आइसो क्यों आया? देखो, कॉर्नर वाले कार्बन से सेकंड वाले कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ब्रांच है, दैट्स वाई इसका नाम क्या होगा? आइसो। और ये 3 कार्बन का है तो इसलिए प्रोपिल। ओके, प्रोपिल क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पर वैलेंसी क्या है? फ्री है। ओके, इसको क्या, यहाँ पर वैलेंसी क्या है? फ्री है। या फिर अगर हम देखें तो इसको एक ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम इसको सेकेंडरी प्रोपिल भी लिख सकते हैं। सेकेंडरी प्रोपिल का मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला कार्बन जहाँ से वैलेंसी फ्री है उस वो वाला कार्बन आपका 2 डिग्री है, दैट्स वाई हम इसको क्या लिख लेंगे? सेकेंडरी प्रोपिल भी लिख सकते हैं। बताइएगा इनके नाम क्या होंगे? तो इसका नाम क्या होगा?
देखो जब एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन हटा देते हैं, देखो यहाँ पे जब एक ही कार्बन से हम दो हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उसका नाम क्या होगा, H+ आयोडीन, यानी इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन के लिए H और इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, आयोडीन। सेम टू सेम अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन हटे हैं तो इसके लास्ट में आयोडीन लगना है, 1 2 3 कार्बन के लिए, तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो जब कॉर्नर वाले कार्बन से सेकेंडरी कार्बन, जब कॉर्नर वाले कार्बन से सेकेंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर कोई मिथाइल की ब्रांच हो तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा, आइसो, यानी यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, आइसो, और आइसो के साथ में क्या होगा, प्रोप, और आगे क्या होगा, आईएलडी। सिंपल है बिल्कुल, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा ये ध्यान में रखना है कहाँ से हाइड्रोजन हट रहे हैं, किस कार्बन से हट रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो आपके कौन सी जगह से हट रहे हैं, कॉर्नर वाले कार्बन से, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली। पॉली यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या है, 1 2 और 3, यानी ये जो कंपाउंड है वो क्या है, वो क्या है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, सीधा सीधा इसका नाम लिखेंगे ट्राईमिथाइलिन। ओके, इसका नाम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा ट्राईमिथाइलिन। ओके, और इसके लिए अगर हम बात करें ये वाला, तो इसके लिए भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। अब बात यह है कि एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन हटे हुए हैं तो उस सिचुएशन में हम नाम लिखेंगे क्या, आइलिडाइन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिडाइन। तो CH3 CH2 CH, इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप, और आगे अगर एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन निकल रहे हो तो उसका नाम क्या होता है, आइलिडीन। ओके, तो प्रोपाइलिडीन इसका नाम होगा, लेकिन ये एक सिंपल चेन है तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल प्रोपाइलिडीन। ये वाले जो एक ब्रांच वाले हैं जिसके पास में आइसो ग्रुप लगेगा, इसके पास में नॉर्मल चेन है इसलिए इसके अंदर N लगेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और कंपाउंड्स की। देखो अगर ये वाला कंपाउंड मैं आपको दूं, ये वाला मॉलिक्यूल अगर आपको दिया जाए तो इसका नाम क्या होगा, और ये वाला मॉलिक्यूल अगर आपको दिया जाए तो इसका नाम क्या होगा। यहाँ से एक वैलेंसी फ्री है और यहाँ से एक वैलेंसी फ्री है, तो आसान है बिल्कुल। अब आप लोगों को थोड़ा सा रिदम थोड़ा सा आया होगा कि किस तरीके से इसको लिखना है। देखो एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा, इसमें क्या लगा देंगे, आईडी। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक के लिए क्या यूज करते हैं, मिथ, यानी इसका नाम क्या हो गया, मिथाइलिडीन। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे देखो जब कॉर्नर वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन या वैलेंसी फ्री हो रही हो तो उस केस में उसका सीधा सीधा नाम लिख देते हैं पॉलीमिथाइलिन, यानी इसके नाम में मिथाइलिन तो आना ही आना है, कोई इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं कितने कार्बन हैं, 4, तो 4 के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, टेट्रा, या फिर आप पॉलीटेट्रा भी लिख सकते हो, पॉलीमिथाइलिन भी लिख सकते हो, पॉलीटेट्रामिथाइलिन। ओके, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एल्कीन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एल्कीन के लिए, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। दूसरा पॉइंट हमारा है कॉमन नेमिंग ऑफ एल्कीन रेडिकल। अब रेडिकल का मीनिंग तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, पूरा समझ आ गया होगा। रेडिकल का मीनिंग क्या है, सिंपल, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकाल दो तो जो पेरेंट अपना जो मॉलिक्यूल होगा उसका क्या कहलाएगा, वो रेडिकल कहलाएगा। ओके, हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो अब हम बात करते हैं एल्कीन के लिए क्या नाम लिखेंगे। तो एल्कीन के लिए भी वही सेम कंडीशन होगी क्या, केस नंबर 1 अगर हम बात करें इसके अंदर
फॉर मोनोवेलेंट के लिए, अगर हम बात करें, फॉर मोनोवेलेंट अगर हम बात करें, फॉर मोनोवेलेंट अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है नेमिंग में, एल्केन के अंदर से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो उस सिचुएशन में जो नेमिंग होती है उसके लास्ट में क्या लगा देते हैं, YL लगा देते हैं। तो ये मान लीजिए आपकी कोई भी एक एल्कीन है, अब इस एल्कीन में से आपने एक हाइड्रोजन हटाया, अब एक हाइड्रोजन हटाने के बाद में ये कहीं से भी हटे डजंट मैटर, एक हाइड्रोजन हटने के बाद इसमें नाम क्या हो जाएगा, एल्कीन प्लस YL, यानी इसका नाम क्या हुआ, एल्कीनल। क्या नाम हुआ, एल्कीनल। ओके, ये वाला ई जो है वो इसका यहाँ से हटा देते हैं। सेम टू सेम अगर नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो नंबर 2 में फॉर डाइवेलेंट अगर हम बात करें, डाइवेलेंट, तो भाई डाइवेलेंट के अंदर हमने सीखा है कि जब भी दो हाइड्रोजन हटते हैं तो दो हाइड्रोजन हटने की कुछ कंडीशन होती है, और उस कंडीशन में नंबर 1 कंडीशन हम देखते हैं कि अगर ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन फ्रॉम सेम कार्बन से हट रहे हो, एक ही कार्बन से हट रहे हो, फ्रॉम सेम कार्बन, यानी जिस कार्बन से आपने पहला हाइड्रोजन हटाया उसी कार्बन से आपने दूसरा हाइड्रोजन हटाया, तो एल्कीन से जब आप 2 हाइड्रोजन हटाते हो तो इसके नाम में क्या हो जाएगा, एल्कीन प्लस आइलिडीन। ये ध्यान में रखो कि जब सेम कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटेंगे तो क्या कहलाएगा, एलिडीन लगेगा। सिंपल, ये इसका शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, या इसका ट्रिक समझ लीजिए, या इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। जब भी कार्बन से 2 वैलेंसी सेम कार्बन से, जब भी 2 हाइड्रोजन एक ही कार्बन से निकल रहे होंगे तब उसके लास्ट में एलिडीन ही लगेगा। ओके, चलो अगर मान लीजिए कि 2 हाइड्रोजन जो है वो नियरेस्ट कार्बन से हटे हैं, फ्रॉम नियरेस्ट कार्बन, ओके, तो इस कंडीशन में आपका जो नेम होगा एल्कीन का वो क्या होगा, एल्कीन प्लस और आगे क्या लग जाएगा, आइलिन। सिंपल, यानी जब पास पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। ओके, और अगर हम 3 हाइड्रोजन हटा देते हैं फ्रॉम सेम कार्बन, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, एल्कीन प्लस आयोडाइन। उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कीन प्लस आयोडाइन हो जाएगा। ओके, तो नोट करिए और फिर हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए, ताकि पता रहे कि एल्कीन में से अगर आपके पास में एक हाइड्रोजन हटा है तो उस केस में इसका नाम हो जाएगा एल्कीन प्लस YL, और मान लीजिए इसमें से अगर हम 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं तो इस केस में इसका नाम हो जाएगा, सेम कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं तो इसका नाम होगा एल्कीन प्लस आइलिडीन। और अगर मान लीजिए पास पास वाले दोनों कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटाते हैं तो उस केस में इसका नाम होगा एल्कीन प्लस आइलिन। ओके, और अगर हम 3 हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उस केस में इसका नाम होगा एल्कीन प्लस आइलिडाइन। ओके, तो ये हम थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे। देखो ये तीसरा वाला जो केस है वो ट्राईवेलेंट के लिए है, मैंने यहीं पे आपको डिफाइन कर दिया ताकि एक और स्टेप अब हमारा आगे नहीं बढ़े, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टूड रखना कि आपने सर इसको डाइवेलेंट में ही करवा दिया। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और लिखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3
CH डबल बॉन्ड ओके। देखो इधर अगर हम बात करते हैं इस वाले ग्रुप की, इसको ऐसा भी लिखो या फिर ऐसा लिखो, दोनों एक ही बात है। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, जब एल्कीन में से एक कार्बन से एक वैलेंसी फ्री हो, एल्कीन में जब एक वैलेंसी फ्री हो तो उसका नाम हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, YN, यानी इसका नाम क्या है, इथीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन प्लस YN यानी एथेनियन, क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इसी तरीके से इसका अगर हम नाम लिखें तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 के लिए प्रोप, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपीनल। ओके। और यहाँ पर अगर हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम भी क्या होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपीनल। अब दोनों में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, अगर हम दोनों को अलग अलग देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर ही, एक में डबल बॉन्ड दूसरी जगह है, एक में डबल बॉन्ड दूसरी जगह है। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ से वैलेंसी फ्री होती है उस जगह से हम अल्फा बीटा नेमिंग कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ रहता है कि अल्फा प्रोपिनाइल या बीटा ब्यूटेनाइल, इस तरीके से आपको नेमिंग लिख करके दे दी जाए तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो उनको अभी हम दिक्कतों को धीरे धीरे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रॉपरली लर्न करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम क्या करते हैं कि इसकी नेमिंग कर लेते हैं अल्फा बीटा से, और नेमिंग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहाँ से वैलेंसी फ्री हुई है वहीं से आपको नेमिंग करना है। तो ये अल्फा और ये बीटा, सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अल्फा और ये क्या होगा, बीटा, यानी इस वाली प्रोपिनियल का नाम जो होगा वो क्या होगा, अल्फा प्रोपिनल, और इस वाली प्रोपिनल का जो नाम होगा वो क्या होगा, बीटा प्रोपिनल। बिकॉज इसमें जो डबल बॉन्ड है वो अल्फा पोजीशन पे है और इसमें जो डबल बॉन्ड है वो बीटा पोजीशन पे है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम अल्फा बीटा का सहारा ले लेते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें CH2, यहाँ पर इस वाले ग्रुप का नाम क्या होगा। तो इस वाले ग्रुप का अगर हम नाम लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका नाम प्रोपिनल होगा, प्रोपिनाइल होगा। ओके, तो प्रोपीन तो है ये, बिकॉज इसके अंदर डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सभी तो प्रोपिनल है, लेकिन कौन सी वाली प्रोपिनल अल्फा, कौन सी वाली बीटा है। देखो इस वाले कंडीशन में देखो, अगर हम बात करें इस ग्रुप की तो मैंने आपको बताया था कि अगर कॉर्नर वाले कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन यानी सेकंड नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल का ब्रांच हो तो उस वाले कार्बन को हम उस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। तो ये वाला जो नाम होगा वो क्या होगा, आइसोप्रोपिनाइल। ओके, आइसोप्रोपिनाइल। ओके, प्रोपिनाइल। ओके, लिखिए इसको। चलिए कुछ और एग्जांपल इनमें देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पर दोनों वैलेंसी फ्री है, इस केस में इसका नाम क्या होगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्लेरिफाई कर देता हूँ। इस ग्रुप को मैंने बोला था कि इसको हम विनाइल भी बोलते हैं, ये एक विनाइलिक ग्रुप भी होता है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको लास्ट स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही इसके बारे में थोड़ा बताया था, एलाइलिक और विनाइलिक के बारे में, तो इसको हम विनाइलिक भी बोलते हैं। ओके, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री है, तो इसके लिए लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, आयोडीन लगाना पड़ेगा। अब इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई, एक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एथीन आयोडीन। सिंपल है। और इस वाले को हम बोलते हैं क्या, जेम। इस वाले को क्या बोलते हैं, जेम भी बोलते हैं।
याद हो तो, जब एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री हो रही तो उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल ग्रुप भी बोलते हैं। ओके, इसको लिख लीजिएगा। ओके, तो इसका जो नाम होगा वो किस तरीके से हम लिखते हैं, देखो इसका नाम क्या होगा कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, अल्फा बीटा नेमिंग दे देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा, और ये 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, क्योंकि एक ही वैलेंसी फ्री है तो बीटा ब्यूटेनल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या होगा कि इसके अंदर एक वैलेंसी फ्री है, ऑब्वियस सी बात है, जब कॉर्नर वाले कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन पर अगर मिथाइल का ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं आइसो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। और आगे क्या लग जाएगा, इसके आगे क्या लग जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल, आइसो ब्यूटेनल, सेम टू सेम। इस सिचुएशन में अगर हम बात करें कि इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अल्फा बीटा नेमिंग कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड को नेमिंग देने के लिए यहाँ से अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, गामा, 4 1 2 3 4 और 5 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटीन, और लास्ट में क्या लगा देंगे, जब एक ही पास वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री हो रही हो तो उसके नाम में लास्ट में लगता है आइलीन, तो इसका नाम हो जाएगा गामा पेंटेनाइल। ओके, सभी नाम्स जो हैं वो काफ़ी जरूरी हैं सभी के लिए। जब क्वेश्चन ऑर्गेनिक में जब कॉमन नेमिंग से मिलकर आ जाता है, बनकर आ जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसी प्रॉब्लम को धीरे धीरे हम थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने पॉसिबल एग्जाम्पल्स हैं मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी जो भी काम रहेगा आपको एज ए असाइनमेंट के तौर पे आपको क्लासरूम में मिल जाएगा। ओके, देखिएगा, मान लीजिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH और C, यहाँ से एक ही कार्बन से 3 वैलेंसी फ्री हो गई है, तो इसका नाम अगर हम लिखते हैं तो इसका नाम क्या होगा। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, एक ही कार्बन से अगर 3 वैलेंसी फ्री होगी तो इसका नाम लिख देंगे 3 कार्बन के लिए प्रोपीन, और लास्ट में क्या लगा देंगे, आइलिडाइन, तो ये इसका नाम हो जाएगा सिंपल। ओके, नोट डाउन करिए, नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि इसका अगर आप इसमें इसकी पोजीशन डिफाइन करना हो तो इसको अल्फा और इसको बीटा दे दीजिए, तो ये बीटा प्रोपीनाइलिडाइन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम कॉमन नेमिंग पढ़ रहे हैं किसका, एल्काइन का।